अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन इश्यूज़ हैं, बहुत अहम इश्यूज़ हैं। एक तो अपना ना जी जमात इस्लामी के जो धरने के असरात और अंदर की कहानी जो है ना पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुपिंग, उस पर मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बताना है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग जो है ना बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। शायद आप लोगों तक ना पता चले, लेकिन मैं आपको सामने वो रिवील करूँगा। दूसरा इशू है कि जो है ना राना शमीम और बाकी लोग सारे बेनकाब बुरी तरह हो गए हैं। एक नई आइनी दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो वैसे ही काबिल समात नहीं है, और लेकिन जो चीज़ें लिखी हैं वहाँ से नज़र आ गया कि ये मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ये उनका एजेंडा लेकर चल रहे हैं, राना शमीम और बाकी लोग सारे उनके ख़ानदान के कॉन्टेक्स्ट में, और उनका मकसद अदलिया की बदनामी है, बेतौकीरी है। और ये अब ये रिकॉर्ड पे आ गया, चेन ऑफ इवेंट सारे मान लिए, यानी एक एक चेन ऑफ इवेंट जिस तरह हुआ और जिस तरह बदनाम करने की साजिश है, इससे बड़ी वाज़ेह तौर पर इसे और बड़ा सबूत होगा नहीं, उस पर गुफ्तगू करनी है। और सबसे पहले चलते हैं मरी के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए एक दरख्वास्त तैयार कर ली है, और जब ये रात 7:15 बजे 10 जनवरी 2022, कहीं तो 20 के आगे हूँ, माजरत चाहता हूँ, 2022 जब चल रहा होगा उस वक्त तक शायद मैं ये ख़त लिख चुका हूँगा जुडिशल कमीशन बनाने के लिए। और मैं आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहला तो बड़ा सिंपल सा वे आउट है, क्या वजूहात थी। मैं गुज़श्ता 30 साल से मैं भी इस एरिया में जाता हूँ। मुझे सबसे बड़ी ये साजिश लग रही है कि वहाँ के लोगों ने जानबूझ के ये साजिश की है। वो साजिश बेनकाब होना बड़ी ज़रूरी है। वो क्या साजिश है अभी नहीं बताना मैंने आपको, और डेफिनेटली क्या वजूहात थी। ऐसा हुआ हर इदारे ने अपना किरदार क्यों नहीं अदा किया, इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। वो इंक्वायरी कमेटी में पीछे बैकग्राउंड पे इस प्रोग्राम में मैं चला रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता वो इंक्वायरी कमेटी ये सारे मसाइल का हल निकाल सकेगी। आइंदा रोकना कैसे है, होटल सारों की रजिस्ट्रेशन चाहिए, टैक्स चोरी होता है, जिस तरह लूट मार की वहाँ के होटल्स और वहाँ के लोगों ने, और ये हकीकत है, वो सारा कुछ चल चुका है। मैं नहीं दोहराना चाहता वो। चले मैं थोड़ा सा वीडियो में मैं कहूँगा मैं अपनी सोशल मीडिया टीम को कि वो कोशिश करके आपको वो वीडियो चला दें, उतने क्लिप चला दें, ताकि आपको समझ आ जाए क्या कुछ होगा। ब्लर होगी, सिर्फ आवाज़ें आ रही होंगी आप तक, आपको समझ आ जाएगी कि लूट मार क्या चलती रही। चले सुनते हैं। वो कमरे वाले हैं, ये तो बहस कर रहा, ये मेरे पास कार्ड है, 70,000 रुपया मांग रहे थे, 40,000 रुपया हमने डन किया। बड़ी बहस करके कि जी मौसम खराब है, हमारे साथ फैमिली है, तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें। उन्होंने कह दिया जी हमने 50 से कम नहीं देना, जैसे भी आप आए जो भी, लेकिन वो कह रहे हमसे बहस ना करेगा, लेना जो हमारा टाइम ना वेस्ट करें। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70,000 इन्होंने मांगा है, तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट की है। जो घर से 50 लेके आया उसने कमरे का 50 देना है कि खाना है, यहाँ पे खाना खाया, कितना बिल बना, 1900 बिल बन गया। 9 पराठे खाए, एक चाय पी है, 900 रुपया बिल बन गया वहाँ पे। ये कोई लोगों का तरीका कार नहीं है। इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैन जो है ना, खाने पीने की चीजें नहीं है यहाँ पे, चीजें बहुत महंगी हैं, लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे फंसे हुए हैं काफी दिनों से। हमारे ना तो किराया जो था ना वो पर डे 20,000 30,000 था। जब ये थोड़ा सा मसला हुआ है, इश्यूज हुआ है, गाड़ियां फंस गई हैं, तब 1 नाइट का 50,000 रुपए मांग रहे थे, 50K। तो बहुत ज्यादा सा आम सा बंदा है, वो कैसे यहाँ पे आके पैसे भरेगा। चीजें तो इंतहाई महंगी कर दी इन्होंने। होटल में चले जाएंगे, आपको खाना खाने जाएंगे, बदतमीजी करेंगे। गाड़ियां इधर आके रुकी है तो इन्होंने एकदम से रेट बढ़ा दिए हर चीज के। जो हमारे साथ एक फैमिली आई, उन्होंने इतने तरले मिन्नतें उनसे की कि हमारे से पैसे थोड़े हैं, हम हमारे रेंज नहीं कर सकते, हमें कमरा किराए पे दे रहे। बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे नहीं दिया। उन्होंने कहा 50,000 रुपया देंगे तो हम एक रात के लिए देंगे। हमने 80,000 रुपये के 2 कमरे लिए। जी आपने वो सारी वहाँ सुन ली है, तो इसलिए तो ज़रूरी तो हो गया है ना, ज़रूरी तो हो गया है ना यहाँ पर। और तमाम होटल कितने हैं, कितने कमरे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन चाहिए, एनडीए में क्या रोल प्ले करेगी, लोकल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करेगी, इमरान खान का वफाकी हुकूमत का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। वो सारी चीज़ों में चाहता हूँ रिकॉर्ड पे आ जाए। हम अब आपके पास अब लेकर चलते हैं आपको कि जो अहम इशू जो आपके सामने रखना है ना, कि वो अभी ये 20 सफ़े की एक पटिशन है। ये अब राना शमीम का किरदार अब खुल के सामने आ गया। ये दायर करवाई गई है अनम अहमद राना, ये वाइफ हैं, और अहमद हसन राना, और बहू हैं राना शमीम की।
मोहम्मद हमज़ा राना ये बेटा है और मिस अरीबा अहमद राना ये बेटी है, और उन सब ने दायर की है अहमद हसन राना की तरफ से ये पटिशन। और फ्री का है फेडरेशन पैमरा को, फैसल वाडा को, फवाद चौधरी को, सदाकत अली अब्बासी को, फ़रूख हबीब को, अनवर मंसूर ख़ान को, काशिफ अब्बासी को, वसीम बादामी को, ARY न्यूज़ चैनल को, सुप्रीम कोर्ट जो गिलगित बल्तिस्तान की अपीलेट कोर्ट है उसको, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को, लॉ कॉलेज को, और एडवोकेट जनरल ऑफिस पंजाब के हवाले से। और ज़ाहिर कंटेंट से तो तौहीन अदालत लगती है। और जो ख़ास तौर पर कहा है कि जो 7 दिसंबर 2021 का ऑर्डर है जिसमें फ़र्द जुर्म आयद करने का कह दिया गया हुआ है, और फिर ARY के प्रोग्राम के पैमरा के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये देखा जाए, अगर कोई शिकायत थी अभी तक पैमरा में कोई शिकायत तो इन्होंने दायर की नहीं अभी तक। फिर वही है, सिर्फ मकसद ये है मीडिया ट्रायल। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूँ, सारी पटिशन का मकसद मीडिया ट्रायल है। सब झूठ लिखा हुआ है, कोई हकायक से ताल्लुक़ नहीं है। और अगर देखें आप, ख़ास तौर पर मैं आपके सामने जो रखना है वो चीज़ें मिसाल के तौर पर कुछ पैरों से जब स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने अनवर मंसूर के हवाले से, अनवर मंसूर साहब ने तो हकायक बताए हैं सारे और बताया है, और मैंने आपके अपने प्रोग्राम में बता दिया था कि ये तो इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ में क्या कुछ किया हुआ है। और मैं कोशिश करूँगा वो लेटर जो है ना, जो अनवर ज़हीर जमाली थे उसके चीफ जस्टिस, वो बैकग्राउंड पे मैं चला दूँ, मेरे पास हैं वो सारा रिकॉर्ड के ऊपर बड़ी वाज़ेह तौर पर कि राना शमीम ने वहाँ क्या, इसीलिए कंफर्म नहीं हो। एक बंदा जो सिंध हाई कोर्ट का जज नहीं कंफर्म हो सका और गिलगित बल्तिस्तान का बना दिया। और मैंने ये भी आपको कहा था, और ये भी रिकॉर्ड पे है, जुल्फ़कार अली रिकॉर्ड पे है, छोड़ें या नहीं है, हर एक को पता है कि जुल्फ़कार भुट्टो यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर लगाया गया नवाज शरीफ की सिफारिश पे लगाया गया, और आसफ अली जरदारी साहब ने, और इस तनख्वाहें 30 लाख रुपये यार, जुल्म है यार इस माशरे के साथ। और इसकी अब तैनाती जो है मैं वो चैलेंज कर रहा हूँ। वो जो लास्ट लेटर मैंने लिखा है, एक तो वो चल रहा होगा और बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा। अब वहाँ बुनियादी तौर पर अब जो बात समझने वाली बात है वो बड़ा क्लैरिटी के बात है। अब देखिए ज़रा सुनिएगा, इन्हें वो व्हाट्सएप की बात भी याद आ गई आज कि जब वो GIT बनी थी वो बिलाल रसूल के हवाले से, ठीक है ना जी, और SCCP का चेयरमैन आपको पता है नवाज शरीफ का, वही इन्हीं के लोग जो है ना इस जज भी लगा के फिर रिटायर होने के बाद उनको एडवांटेज देना, कोई रिटायर्ड जर्नलों को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटों को, ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, इसीलिए गॉड फादर ऑफ सिविल माफिया कहा गया है। अच्छा, और शौकत सिद्दीकी यानी शौकत सिद्दीकी की क्या ज़रूरत है सारे मामले में इन्वॉल्व करने की? इसका मतलब क्या आ गया कि शौकत सिद्दीकी भी उसी तरह से उसी चेन ऑफ इवेंट्स को सारा को लेकर चल रहा था। ये उसके बारे में जिक्र किया हुआ है, उसको आपने रिमूव कर दिया है जुडिशल काउंसिल ने, ख़त्म हो गई बात, अब तो रह कुछ नहीं किया गया ना, और आईनी और कानूनी तौर पर निकाला गया उसको। फिर वो 6 जुलाई को जब मरीम नवाज को, नवाज शरीफ को और इन सब को सज़ा हुई, और ये अरशद मलिक ने दी है। मैं फिर क्लियर कर दूं, ये एवन फील्ड की बात नहीं हो रही है, अब ये अल अजीज़िया की बात हो रही है। और इसमें अरशद मलिक के किरदार के हवाले से नासिर भट्ट का जिक्र भी आ गया, उन सब का जिक्र आ गया आपके सामने। मैं तो पहले कह चुका हूं कि अरशद मलिक को जज इन्होंने खुद लगवाया था, केस इनका बशीर के पास चल रहा था, बशीर से ट्रांसफर कराया था, ये अभी तक किसी ने रिवर्ट नहीं, और ये रिकॉर्ड पे चले, मैंने क्या कहना, मैंने वही बताना जो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और अरशद मलिक ने बाकायदा जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी की थी, और फिर ऑडियो लीक करवाई थी इन्होंने ताकि फैसला ना दिया जा सके। आपको पता है सज़ा कम दी गई थी, 10 साल की बजाय 7 साल सज़ा दी गई थी। हो सका तो बैकग्राउंड पे ये भी चल जाएगा फैसला, दोनों फैसले चल जाएंगे, एवन फील्ड का भी और अल अजीज़िया की भी, ताकि क्लैरिटी के साथ चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएँ। और एफिडेविट के हवाले से बात आ गई, अरशद मलिक को आपको पता है ये उम्रा कराने के लिए कि एक और बड़ी अहम शख्सियत जो है ना उम्रा करने के लिए जा रही है, कोई नाम रिवील करूँगा आने वाले दिनों में, आपको पता चल जाएगा वो क्यों जा रही है। फिर यह जिक्र करते हैं 10 नवंबर 2021 को, और अब देखें ना, अब यहाँ मान लिया उन्होंने, यहाँ कोई वसीयत का ताल्लुक नहीं है, यानी इस पिटीशन के बाद जो वसीयत का ड्रामा किया था वो मट्टी में बह गया। उसके बाद जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने एफिडेविट दिया राना शमीम ने, गिलगित बल्तिस्तान के जज ने, ठीक है ना जी, और बड़ा अपने वही बातें बता रहे हैं, उसके अंदर रिवील कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। तो झूठ नहीं तो और क्या है।
अब तो कोई बात नहीं, बदनीति भी सामने आ गई, किरदार भी सामने आ गई कि नजर आ गया कि ये सारे जो है ना, और ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, मैं बताता चलूँ आपके सामने। और फिर यहीं पर आगे चलते हैं और फिर वो जिक्र करते हुए जो बड़ी मज़ेदार बात है, सलाउद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रेट पिटीशन 4209 2021, ये जो है ना पटिशन, ये बैकग्राउंड पे चल रही होगी, यानी ये किसने फ़ाइल की, ये वही वो जो कई लोग हमारे यहाँ सो कॉल्ड लिबरल कह दें आप, लाल इनकलाब के आमी, जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है, पटिशन दायर की गई ताकि मट्टी डाली जा सके, उसकी बजाय अब इसकी इंक्वायरी की जाए। यानी अब देख रहे हैं कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो कोई नहीं आ रहा, तो एक पटिशन दायर करने का, ये पटिशन काबिल अखराज है, विद कॉस्ट, हैवी कॉस्ट के साथ ये दरख्वास्त जो है ना ये काबिल अखराज है। और इसमें वो जिक्र किया हुआ है, ये पैरा नंबर 21 के अंदर, सब पैरा नंबर 21 के अंदर। उसके बाद काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम का जिक्र किया है, और अपना ख़ास तौर पर जो मैंने आपके सामने लेके जाना है वो फैसल वाडा के हवाले से प्रोग्राम, वो चेन ऑफ इवेंट जो सारी फवाद चौधरी के को टीवी पर जो प्रोग्राम है उनका जिक्र किया, सदाकत अब्बासी का, अनवर मंसूर का। और कमाल की बात है 33वें पैरे में ज़ुबैर उमर का जो जवाब है ना काशिफ अब्बासी के हवाले से, वो सारा रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये भी नून लीग को फ़ायदा देने के लिए अब क्या रह गया है। अब तो ये सारे जितने चेहरे हैं वो बेनकाब हो चुके हैं, ठीक है जी, और वो रिकॉर्ड भी मांग रहे हैं। अब तो अच्छा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनकी पटिशन को सिंध हाई कोर्ट के अंदर वाइस चांसलर के तौर पर मेरिट से हटकर की गई है। जितनी प्रेयर मांगी हैं सारी नाकाबिल समाअत हैं, काबिल अखराज है, लेकिन आपके सामने ये सच रखना है ताकि आपको समझ आ सके। और किरदार आपके सामने बड़े वाज़ेह हो गए हैं। यानी राना शमीम का बयान कोई वसीयत नहीं थी, इस पटिशन के बाद कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। अब तो ये सबूत है इस बात का कि ये एक एजेंडा था, टारगेट है। इन्होंने हाँ, वो आखिर में जाने से पहले इन्होंने अपना भी जिक्र किया है कि ये तैनात हुए थे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल 26/5/2018 से 1/12/2018 में। तो नवाज शरीफ का दौर था, तो क्लियर होगी बात। अब क्या रह गया, ये जी ग्राउंड के अंदर लिखा हुआ है। चलें आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। जमात इस्लामी से आपको पता है मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से। ग्रुपिंग इंतहा को पहुँच चुकी है। पीपल्स पार्टी के मशीर और वज़ीर का झगड़ा और तल्ख़ कलामी, और वज़ीर आला चुप कराते रहिए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वज़ीर आला हाउस के अंदर, और अल्टीमेटली बिलावल भुट्टो साहब को मुदाखलत करना पड़ी इसमें अंदर। मशीर, एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी CM मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर इत्तला जो सईद गनी में तल्ख़ कलामी, और अपना जो है ना जी मुराद अली शाह ने बच बचाव कराया, और इस हद तक आ गया कि शायद हाथापाई ना हो जाती। मशीर और एडमिनिस्ट्रेटर अपनी हद से तजावज़ ना करें, सईद गनी का कहना था। कराची शहर में पीपल्स पार्टी और दीगर एडमिनिस्ट्रेटर मामला में जो मुर्तज़ा वहाब है ना, ये बेजा मुदाखलत बंद करें। कराची शहर में जो है पीपल्स पार्टी और दीगर एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से बात है, मुर्तज़ा वहाब हद में रहें और काम को ख़राब ना करें, और वज़ीर आला सिंध को गलत मशवरे ना दें। मुर्तज़ा वहाब की वजह से पार्टी को कराची में नुकसान हो रहा है। ये ठीक कह रहे हैं वैसे सईद गनी साहब, जो मैं बता दूं आपको, जब मामूलात का मुकम्मल पता ना हो तो उस पर स्मार्ट ना बने। मुझे मामला समझ में आए हैं, मुझे ना समझाया जाए। मुर्तज़ा वहाब ने बड़ा वाज़ेह कहा, आपसे ज़्यादा पार्टी से मुखलिस हूँ, मुझे मेरी हदूद ना बताएं। आपसे कोई काम नहीं होता तो आखिर आपको संभालना पड़ता है। आसिफ मेमन के मामले में वज़ीर आला को कोई नुकसान, गलत मशवरा नहीं दिया, ये मुर्तज़ा वहाब का कहना है। और मुझे मोहम्मद अली शाह से कोई दिलचस्पी नहीं, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लिया करें, काम करके मुकाबला करें, साजिश ना करें, ये उनका कहना है। और आमने सामने आने से गालिम गलोच तक बात पहुंच गई, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इतला दी गई और दोनों को तलब कर लिया, और आखिरी वार्निंग दी कि आपके रोज़ रोज़ के झगड़ों से कराची में पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है, दोनों किबला दुरुस्त कर लें, आइंदा शिकायत नहीं मिल जाएगी। इससे पहले भी कई दफ़ा मामला आ चुके हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ग्रुपिंग आपके सामने रख दी है, और अल्लाह करे, हम तो चाहते हैं कि मामला बेहतर हो। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।